नमस्कार, मैं मनीष आनंद द रायसीना हिल्स के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और पांडवों की सेना कौरवों की सेना के सामने खड़ी थी, अर्जुन एक इनडिसीजन के स्टेट ऑफ माइंड में थे। निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि तीर कैसे चलाए, सामने तो भाई बंधु ही हैं। कैसे युद्ध करें अपनों से ही। धर्म के बीच अर्जुन एक असमंजस वाली स्थिति में थे। महाभारत पूरे विश्व में एक सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें मॉरल वैल्यूज है, जिसमें कूटनीति है, जिसमें राजनीति है। और आज के तारीख में जो घटनाक्रम वैश्विक मंच पर चल रहे हैं उसके लिए भी कुछ न कुछ संदेश हैं। एक कह सकते हैं लैंप पोस्ट है दिशा दिखाने के लिए कि निर्णय नहीं करने की स्थिति में आपको क्या सोचना चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि तीर चलाओ, यह धर्म युद्ध है, सामने कोई भाई बंधु नहीं है, ये धर्म का युद्ध है। धर्म के युद्ध में भाई भतीजा चाचा कोई नहीं सामने आ सकता है। जो सत्य के खिलाफ खड़ा है, जो धर्म के खिलाफ खड़ा है, वो तुम्हारा दुश्मन है, तीर चलाओ, भगवान कृष्ण ने कहा। और अर्जुन का जो असमंजस वाली स्थिति थी उसको तोड़ा। अर्जुन को लग रहा था जैसे कि मानो निर्णय नहीं करना भी एक उनके तरह से निर्णय ही है, जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा कि यह गलत है। भीष्म पितामह की चुप्पी, उनकी आंखों के सामने सभी गलत कृत्य हो रहे थे। महाभारत के युद्ध होने से पहले सब कुछ भीष्म पितामह के सामने ही हुआ। उनके पास शक्ति थी, क्षमता थी, पहचान थी, पावर थी, चाहते तो रोक सकते थे, समय रहते ही रोक सकते थे अधर्म की बढ़ती हुई काल चक्र को। लेकिन भीष्म पितामह ने चुप्पी का रास्ता चुना और चुप रहे। क्या भीष्म पिता का चुप रहना एक सही निर्णय था? क्या उनका वो धर्म था? चुप रहना, कुछ नहीं करना, कोई निर्णय नहीं करना, निर्णय को टाल देना, चुपचाप तटस्थ रहना एक ऐसे वक्त में जब काल चक्र घटनाक्रम से भरा पड़ा हो। भगवान कृष्ण ने कहा ये गलत है। भीष्म पितामह के रहते हुए, उनके साथ रहते हुए कौरवों ने जो गलत काम करे उसका नतीजा ये हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध भूमि में लहूलुहान हुए अनेकों सैनिक। कौरव समाप्त हो गए। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में विदेश नीति पर एक लेख लिखा था और उन्होंने बताया था कि भारत का तटस्थ रहना एक बड़ी कूटनीति होनी चाहिए। 1937 में जब नेहरू ने वो लेख लिखा तब एक ऐसा कालखंड था जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध में जा रहा था, प्रवेश कर रहा था। भारत गुलाम था, भारत के पास स्वतंत्रता नहीं थी, ऑटोनॉमी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, पावर नहीं था, अपनी सेना नहीं थी। और युद्ध भूमि में जो शिरकत कर रहे थे इंग्लैंड, उनके हम गुलाम थे। उस वक्त नेहरू ने लिखा कि तटस्थता भारत का विकल्प है, रेस्ट्रेंट भारत का विकल्प है, भारत को मल्टीपोलैरिटी के साथ खड़ा रहना होगा। और पंडित नेहरू ने एक वर्ल्ड व्यू दिया अपने लेख में, अपने उस विदेश नीति के बारे में। 2026 में कुछ ही दिन हुए हैं प्रवेश किए हुए,
मानो ऐसा लगता है कि पूरा वैश्विक मंच योद्धाओं से भरा पड़ा हो। एक महाभारत से पटकथा लिखी जा रही है वैश्विक मंच पर। कौरव कौन है, पांडव कौन है, निर्णय समय करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमने वेनेजुएला में घुस करके मिलिट्री एक्शन करके उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। शब्दावली में उसे किडनैपिंग भी कह सकते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को मिलिट्री एक्शन के तहत किडनैप कर लिया, अमेरिका ला दिया, जेल में डाल दिया और ये कह दिया कि ड्रग्स के ट्रैफिकिंग पर मुकदमा चलेगा उनके ऊपर। ये भी एक कालखंड का ऐसा घटनाक्रम है। हालांकि पृष्ठभूमि है, ऐसा अमेरिका पहली बार ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, पहले भी किया है। पनामा के राष्ट्रपति को ऐसे ही गिरफ्तार करा था। ऐसे ही लैटिन अमेरिका के देशों में दखलंदाजी अमेरिका करता रहा है, इतिहास है। अब ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड को तो हम कब्जा करेंगे, चाहे किसी को दुख हो चाहे खुशी हो, लेकिन ग्रीनलैंड पर तो अमेरिका का ही स्वामित्व होगा। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के साथ है। डेनमार्क का आज की तारीख में ग्रीनलैंड एक अंग है, ऑटोनमस रीजन है ग्रीनलैंड। डेनमार्क के तहत यूरोप में आता है और डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है, जिसका लगभग मुखिया वाले पोजीशन पर अमेरिका है। तो अपने नाटो के सहयोगी देश पर ही मिलिट्री एक्शन करने का धमकी दे रहे हैं ट्रंप। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, इधर यूक्रेन युद्ध, उधर चीन और ताइवान के बीच बढ़ती टेंशन, ईरान में लगभग गृह युद्ध सी स्थिति है। सड़कों पर कई दिनों से वहां के जेन जी आए हुए हैं। कितनी भी तरह की मिलिट्री एक्शन हो रही है, लोगों को, इनोसेंट लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। फिर भी भारत की सभी विषयों के ऊपर चुप्पी है। यहां तक कि हमारा जो एक सबसे बड़ा प्राइवेट कंपनी है वो वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए बड़ा तत्पर भी है। एक ऐसे समय में जब वेनेजुएला के तेल के भंडार पर अमेरिका जबरन अपनी कह सकते हैं कि कब्जा करने वाली स्थिति में आ गया है, तब भारत की एक बड़ी कंपनी उनसे तेल खरीदने के लिए बड़ी तैयारी होकर के तत्परता दिखा रही है। भारत की विदेश नीति में सिर्फ चुप्पी ही दिखाई पड़ रहा है। न हमने वेनेजुएला पर कुछ बोला, न हमने डेनमार्क पर कुछ बोला। हमारे ऊपर 50-500% का टैरिफ लगाने का धमकी दे रहा अमेरिका। 50% का टैरिफ पहले लगा रखा है, लेकिन हम चुप्पी का एक नीति अपना करके बैठे हुए हैं। ये चुप्पी कैसे चुप्पी है? अगर नेहरू रेस्ट्रेंट थे 1937 में, अगर नेहरू तटस्थता की बात करे थे 1937 में, तब भारत गुलाम था। भारत के पास अपनी सेना नहीं थी, भारत आजाद नहीं था। आज के तारीख में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। भारत की सेना एक पूरे वैश्विक मंच में एक बड़ी सेना है जिसका कि दमखम अपना है। कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अभी अमेरिका कहता है कि ग्रीनलैंड के आसपास चीन और रशियन मिलिट्री एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए। कल को ट्रंप ये कहता है कि इंडियन ओशन में मैरीटाइम ट्रैफिक को चाइना डिसरप्ट कर रहा है, इसलिए हम इंडियन ओशन में ही भारत के पास अपने मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाएंगे। तो क्या तब भी भारत चुप रहेगा? ये जो चुप्पी भारत की है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के बाद भी दुनिया की उम्मीदें थी कि सबसे बड़ी लोकतंत्र आबादी वाला देश भी एक स्टैंड लेगा वैश्विक मंच पर, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, लेकिन वो आवाज सुनी नहीं जा रही है। आखिर हमने कुछ क्यों नहीं बोला?
ट्रंप की जो नीति है वो तानाशाही की नीति है। कहते हैं कि विश्व में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी कन्वेंशन है, हम नहीं मानेंगे, जो मर्जी है वो करेंगे। क्या ऐसी दादागिरी, ऐसा तानाशाही भारत को बर्दाश्त करना चाहिए? अगर चीन खुल करके बोल सकता है ट्रंप के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ, चाहे वेनेजुएला पर हो, चाहे ग्रीनलैंड पर हो, चाहे टैरिफ पर हो, तो आखिर भारत क्यों नहीं बोल सकता? ये चुप्पी कैसी नीति है? कौन सा विदेश नीति है ये? नेहरू की 1937 की विदेश नीति पर लेख और 2026 में भारत की विदेश नीति का जो रूप है वो निश्चित रूप से विचार करने योग्य है और एक दूसरे की तुलना करने का योग्य है। क्योंकि एक नरेटिव है कि देश में जो भी गलत हुआ उसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। नेहरू तो कभी चुप नहीं रहते थे, तो ये फिर चुप्पी आज क्यों? इस विषय पर अगर आपके विचार हैं, अच्छे बुरे जो भी विचार हैं, खुल करके आप कमेंट में लिखें। हमें कोई उसमें एतराज नहीं है। बुरा भी लगे तो भी कमेंट करें, अच्छा भी लगे तो भी कमेंट करें, अदरवाइज कुछ और भी कमेंट है तो वो भी हमें लिखें। गुजारिश है कि लिंक को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।